हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं आज का जनरल मैसेजेस क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज फीलिंग्स क्या है एंड ऑल्सो कुछ मैसेजेस जो वो या तो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट अस सी आपका जनरल मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। So we have the Two of Cups energy, Ace of Pentacles, Three of Pentacles, Queen of Cups. One more. I see a lot of love today collective. I feel that आज का जो दिन है that is something happening with your emotions. इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो, इमोशनली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हो। आई फील इमोशनली आज आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। फॉर सम ऑफ यू आप मे बी किसी टाइप का हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी टाइप का मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, या आप कुछ तो कर रहे थे जो आपके इमोशंस को अफेक्ट करता हो। आज लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके इमोशनल साइड को देखकर। आप चीज़ों को जैसे बैलेंस कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को जैसे बैलेंस कर रहे हो, वो सच में बहुत ही सुंदर है आज। आई ऑल्सो सी हियर दैट देर इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था फ्रॉम द पास्ट। किसी पास्ट पर्सन, कोई पास्ट हेट, कोई पास्ट बैगेज, कोई पास्ट ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो बहुत ही दर्दनाक है आपके लिए, कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो बहुत ही पेनफुल था आपके लिए। सो वॉट एवर इट इज़, आई सी दैट कोई एक सिचुएशन में आप खुद को हील कर रहे हो, कोई एक सिचुएशन है आपके पास्ट से जिसे आप लेट गो कर रहे हो, बिकॉज आपको भी ये लगता है दैट ये बैगेज या ये पास्ट सिचुएशन या ये दर्द या पेन या जो भी है जिसे आप अभी तक लेके घूम रहे थे, आप वो फिलहाल वो आपके लाइफ में और काम नहीं आएगा। सो काइंड ऑफ आप लेट गो कर रहे हो एंड ये लेट गो करने का प्रोसेस आप बहुत पहले से ही शुरू कर चुके थे। ये आज का बात नहीं है, बट फाइनली आज आप इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आप इमोशनली हैप्पी हो, आप इमोशनली स्टेबल हो, जो लोगों को भी दिख रहा है। एंड आई सी हियर दैट लोग आपसे लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इमोशनली। जैसे जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, सिबलिंग, कज़न, जो भी है, ये लोग अगर आपसे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, ये लोग आपसे इमोशनली डिपेंड कर रहे हैं आपके ऊपर। अपना सीक्रेट्स शेयर करना, आपसे एडवाइस मांगना, या फिर प्यार जताना, आपको कुछ अच्छी बातें बोलना, अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको आके बोलना, बिकॉज आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो फिलहाल आज। आई सी दैट फिनेंशियली भी आज काइंड ऑफ आप खुश हो, बिकॉज आज एक तो कि आपकी चीज़ें बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को, काम को ख़त्म कर पा रहे हो, बिकॉज आई फील आपको बहुत सारे लोगों का हेल्प मिल रहा है। ये लोग आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस, क्लासमेट, कोई भी हो सकते हैं। किसी के हेल्प मिलने से, या ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स काइंड ऑफ आपका साथ दे रहे हैं। जो काम बहुत मेहनत वाला, एफर्ट वाला था, वो भी आप आसानी से निपटा रहे हो, वो भी आप आसानी से कर पा रहे हो। सो आई फील यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं दैट आज डरो मत बड़े बड़े चैलेंजेस लेने से। जो बहुत बड़ा कुछ काम अगर आपका बाकी रह गया था, पेंडिंग था, कोशिश करो आज वो काम निपटाने की, या आज वो काम फिर से शुरू करने की। बिकॉज जिस भी काम में आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये काम बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत बड़ा एफर्ट लगेगा, या बहुत मुश्किल है, या फिर आप टाल रहे थे इस वजह से किसी काम को, आई सी यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू फेस इट। फेस करो उस चीज़ को, टालो मत।
कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन जो भी आप टाल रहे हो कि आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, या फिर मुझे लाइक मेरे अकेले से तो नहीं हो पाएगा, बाद में देखा जाएगा, ये सारी एटीट्यूड्स आज आपको लेट गो करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट समथिंग जो आज आप लेके चल सकते हो. यू हैव टू फेस अ सिचुएशन, यू हैव टू फेस योर रियलिटी. सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा टाइम या एनर्जी वेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे लाइक या तो सिर्फ सोचने में, या तो ऐसा कुछ करने में जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका एनर्जी एफर्ट कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही वेस्ट कर रहे हो. कुछ लोगों को लगता है कि आप सोच रहे हो, बट आप बहुत टाइम से सोच रहे हो. कुछ लोगों को लग रहा है दैट आपको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, या फिर लाइक आपको वो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है जिसके वजह से आप आगे बढ़ पाओ. बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू दैट आपका कुछ एक्शन भी ज़रूरी है, बिकॉज यूनिवर्स आपको हाथ में लेके अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले हैं. सो देयर इज़ समथिंग जो आप गलत कर रहे हो, लाइक आपका एनर्जी जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है, कहीं और जा रहा है. या तो आपका नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. आप जैसे सिचुएशन को देख रहे हो या जैसे समझ रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा फॉर इट टू बी मोर प्रैक्टिकल. बट यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके करियर सिचुएशन या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में आज आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं to move forward, to go forward, to see what is coming for you. अगर आप रुके हुए हो तो it's time to move, it's time to take action, it is time to do something. कब तक आप बैठे रहोगे, कब तक आप चुप रहोगे रादर. सो जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट वेट मत करो, खुद एक्शन लो. जितना हो सके उतना करो, बट किसी भी चीज़ का वेट मत करो या टाइम को वेस्ट मत करो. I also see here collective that emotionally I guess आप किसी को manifest कर रहे हो. अगर आप इस पर्सन को जानते भी नहीं हो, लेट मी टेल यू दैट दिस इज समबडी जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड ये एज अ फ्रेंड भी आ सकते हैं, एज अ लवर भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में. बट ये पर्सन या तो आपके कोई सोलमेट कनेक्शन से बिलोंग करते हैं, लाइक सोल फैमिली से, या तो आई फील पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आई डोंट नो, दिस इज लाइक अ डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं. डिवाइन काउंटर पार्ट. बट आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने में, आई डोंट नो, बट आप किसी को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी. यूनिवर्स लाइक वो कंफर्म कर रहे हैं आपके साथ. बट यूनिवर्स ये भी दिखा रहा है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिस पे लाइक आपका ध्यान जाना चाहिए, बट शायद आपका ध्यान नहीं है आज. सो मेक श्योर दैट सिर्फ इमोशनली नहीं, बट आप प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देख रहे हो एंड बैलेंस कर रहे हो. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. Let us move on to our next segment, that is current feelings, energy and channeled messages. जो लोग अभी तक के लिए बने हुए थे, थैंक यू सो मच. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, मुझे बताना. एंड जो लोग नेक्स्ट सेगमेंट तक जाना चाहते हो, थैंक यू सो मच वंस अगेन. लेट अस सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज आपके लिए. क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी. Not so many. Page of Pentacles. मुझे सुनाई दिया इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. या तो ये पर्सन खुद आके कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो किसी और के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करना, हिंट देना, ताकि आप ताकि आपको लगे दैट वो आपके लिए है, बट आप डायरेक्टली इस पर्सन को ये ना कह पाओ दैट
लाइक आप डायरेक्टली ये ना बोल पाओ कि उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया है, बट कोई एक हिंट, कोई एक इशारा या फिर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो आपके तरफ ही है, एंड वो चीज़ ये पर्सन जानबूझ के कर रहे हैं अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो। ओके, नाउ आज के दिन का करंट एनर्जी, आई फील दैट दिस इज समबडी हु इज अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन काइंड ऑफ आपको एज अ वेरी स्टेबल ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे। इन्हें लगता है कि लाइक आप इनके लिए एक बहुत 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 स्टेबल ऑप्शन हो। अब क्यों हो ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए कि आप मे बी इनके साथ बहुत टाइम से थे, मे बी आपका एनर्जी उन्हें स्टेबल लगता है, मे बी आई डोंट नो, इट कैन बी डिफरेंट रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट ये पर्सन आज आपको एज अ स्टेबल ऑप्शन देख रहे हैं जो लाइक जो उनके लिए काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस का सोर्स है। एंड बॉटम डेक एनर्जी द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। आई सी आज के दिन जो लोग देख रहे हो, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक यू एन ऑफर ऑफ लव, बिकॉज दिस पर्सन फील्स दैट आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। अगर ये पास्ट पर्सन है, आई फील यहाँ पे कुछ टाइप का रियलाइजेशन हुआ है जो अभी तक इस पर्सन में नहीं हुआ था। ये पर्सन अगर आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, फाइनली दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप उनके लिए ऑप्शन से बढ़ के है। आप काइंड ऑफ आप में जो स्टेबिलिटी है वो उनको कहीं और किसी और से नहीं मिल सकता। या आई फील दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे ये पर्सन कुछ ना कुछ ऑफर या कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप तक पहुँचाना चाहते हैं आज, डेफिनेटली। इस पर्सन को कुछ ना कुछ लाइक ड्रीम या तो साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स मिला है। नाउ ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल है या नहीं है, बट इस पर्सन को कुछ ना कुछ ड्रीम या कुछ तो दिखा है जो उनको ये बताता है दैट आप इनके लिए स्पेशल हो। सो मे बी इन्होंने आपके बारे में ड्रीम देखा है, मे बी इनको ड्रीम्स में ऐसा कुछ दिखा है जिस वजह से उन्हें लग रहा है दैट ये कनेक्शन उन्हें याद आ गया है, इस कनेक्शन के ऊपर उनका फोकस आ गया है। उन्हें लगता है दैट आप आप वो ड्रीम कम ट्रू पर्सन है उनके लाइफ में। नाउ ये हर किसी के साथ रेजोनेट करे नहीं करेगा बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, बट आई सी हियर दैट दिस इज समबडी जो आज वी हैव द 10 ऑफ कप्स, जो आज ये ऑफर डेफिनेटली आपको करना चाहेंगे या बहुत ही जल्द ये ऑफर आपको करना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज समबडी इस वक्त जिसके पास क्लैरिटी है। एंड दिस इज समबडी जो डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी। अगर इस वक्त यहाँ पे साइलेंस है आप दोनों के बीच में, आई सी यहाँ पे ये पर्सन प्लान कर रहे हैं टू कम आउट विद अ ब्यूटिफुल एनर्जी, टू कम आउट विद दिस रियलाइजेशन, द सन एंड द हाई प्रीस्टेस, दैट ये कनेक्शन मामूली कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन उनके हज़ारों ऑप्शंस वाले कनेक्शन में से नहीं है। दिस इज़ समथिंग स्पेशल, दिस इज़ समथिंग डिवाइन, दिस इज़ समथिंग जो हर रोज़ नहीं मिलता है। सो इस एनर्जी के साथ या इस अवेयरनेस के साथ, इस सोच के साथ कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बाकी लोगों के लिए ऑल्सो ऐसी अगर ये न्यू पर्सन है, न्यू सोलमेट सम एनर्जी, देन डेफिनेटली आज आपको कम्युनिकेशन एक्शन मिलेगा। बट अगर सपोज़ ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पास से बिलोंग करते हैं एंड थोड़ा सा अभी सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट वाला चीज़ हो रहा है, आई सी ये पर्सन बस प्लान कर रहे हैं। दिस कैन बी अ मैरिड पर्सन ऑल्सो, हो सकता है ये मैरिड है, नहीं भी हो सकता है, बट ये पर्सन काइंड ऑफ प्लान कर रहे हैं टू कम बैक, एक्शन लेना, कैसे इस कनेक्शन को बचाया जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, या कौन कौन से ब्लॉकेजेस है जो हटना जो हटाना बहुत इम्पोर्टेंट होगा ताकि ये कनेक्शन में हैप्पीनेस आ पाए। सो दिस इज़ समबडी जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आज, जो आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, या तो बस आपसे अट्रैक्टेड है। बस ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, इम्पॉसिबल है आज इस पर्सन के लिए आपको निकालना। एंड आई समहाउ फील दैट इसके पीछे यूनिवर्स का कोई प्लान है, बिकॉज लाइक यूनिवर्स काइंड ऑफ इस पर्सन को पुश कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। देयर इज़ अ पुश दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग, क्योंकि ये कुछ भी कर रहे हैं आप उनके माइंड में है, ये कुछ भी सोच रहे हैं आप कंटिन्यूसली, आपका ख्याल उनके माइंड में है। सो लाइक
ये इस पर्सन को अभी फील होने लगा है दैट वो आपसे भाग नहीं सकते, या वो इस सिचुएशन को ऐसे साइड रख के नहीं चल सकते लाइफ में, उन्हें फेस करना पड़ेगा, उन्हें आपके सामने आना पड़ेगा। एंड ये पर्सन दिल से बहुत ही वीकनेस फील करते हैं आपके लिए, जो सच है। ये बाहर से कुछ भी दिखाते हो, देयर इज़ अ ह्यूज वीकनेस जो इनके दिल में है फॉर यू, एंड इनको वही समझ में आ रहा है दैट इस वीकनेस को वो अनदेखा नहीं कर सकते, इस वीकनेस को वो अनदेखा नहीं कर सकते, इस प्यार या इस एनर्जी को वो अनदेखा नहीं कर सकते, वो और नहीं भाग सकते। सो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिलेगा कलेक्टिव, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आज नहीं तो बहुत जल्दी देयर इज़ अ कम्युनिकेशन दैट यू माइट रिसीव। आपके मैसेज कार्ड्स है abandonment, so maybe there was a time जब इस person ने आपको abandon कर दिया था, छोड़ के ये चले गए थे। this could be the one, I see finally इस person को realization हो रहा है that this is the one for me, like this is the one जिसे मैंने छोड़ के मैं आ गया था या आ गई थी, या जिस person को मैंने importance ही नहीं दिया, that could be the one for me। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी इज़ अ कार्ड दैट इज़ ओवर हियर। सो अगर ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी है फॉर एनी ऑफ यू, ऐसे आप दोनों में बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग, एक जन रेडी होता है तो दूसरा जन नहीं, एक जन अलाइनमेंट में होता है तो दूसरा जन नहीं होता है, जिस वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो बैलेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। We have go outside. For go outside, I feel here that this is actually आपके person kind of सोच रहे हैं कि कैसे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्शन लेंगे, कैसे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इस कनेक्शन को बचाएंगे, या उनके करंट सिचुएशन से बाहर आके इस कनेक्शन को बचाएंगे। सो आई फील आपके कनेक्शन को बचाने के लिए इस पर्सन को किसी टाइप का एक रिस्क उठाना पड़ेगा, किसी टाइप का एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जो उनके कंफर्ट जोन के बाहर है, जो उनके जो उनके लिए एक रिस्क है, जो उनके लिए एक चैलेंज है। सो ये पर्सन आई फील फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं दैट अगर इस पर्सन को मेरे पास लाना है या अगर इस कनेक्शन को बचाना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा इस टाइम। मुझे आई हैव टू बी समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। सेम चीज़ करके डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं लाइफ में। सो देन वी हैव स्टेबिलिटी, वी हैव मिरर सेल्फ। दिस इज़ अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम बहुत लोगों के लिए। अदरवाइज आई सी इस वक्त आप लोग एक कार्मिक साइकिल में हो। सोलमेट्स भी कार्मिक हो सकते हैं, डोंट वरी, बट आप लोग एक कार्मिक साइकिल में हो। कुछ लोग जो काइंड ऑफ एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो काइंड ऑफ सेम एनर्जी रखते हो दिल में, बट सामने सामने आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बाहर से आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। आप लोग ज़्यादातर क्या होता है, आप लोग सेम पेज पे नहीं रहते हो। कोई ये चाहता है तो दूसरा पर्सन कुछ और चाहती है, आप कुछ चाहते हो, आपके पर्सन कुछ और, आपका टाइमिंग कुछ है, आपके पर्सन का टाइमिंग अलग। सो दिस इज़ लाइक अ कार्मिक सिचुएशन जिससे आप डील कर रहे हो। बट आपने देखा होगा दैट कुछ भी हो जाए आप लोग काइंड ऑफ फिर से घूम घाम के वापस आ जाते हो एक दूसरे के साथ। कुछ भी हो जाए आप काइंड ऑफ दूर जा ही नहीं सकते परमानेंटली। अगर टेम्पररीली आप दूर जाते भी हो एक दूसरे से, फिर से आप लोग साथ आ जाते हो। फिर से कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को साथ यूनिवर्स लेके आते हैं, बिकॉज कुछ कार्मिक है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कार्मा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी इस सिचुएशन में कहानी बाकी है, अभी भी साइकिल्स बाकी है। बट जब मैं कहूँ साइकिल कार्मा, कुछ लोग डर जाते हो, डोंट बी, बिकॉज कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने के बाद भी, कार्मा ख़त्म होने के बाद भी हम उस पर्सन को रख सकते हैं अपने लाइफ में और भी स्टेबल तरीके से। सो कार्मिक साइकिल मतलब ये नहीं कि कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया तो आप लोग हमेशा के लिए जुदा हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। वो आप लोगों के ऊपर होता है डिसीजन की उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे या नहीं। बट राइट नाउ मुझे जो दिख रहा है कि ये कार्मिक साइकिल अभी तो पहले बात की ख़त्म हुआ नहीं है। देयर इज़ अ मोर दैट इज़ टू हैपन। आपके पर्सन इस वक्त उस अवेकनिंग सिचुएशन में है जहाँ पे ये अवेकन हो रहे हैं, ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको चीज़ें समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू, इस कनेक्शन की वैल्यू, वॉट एवर इट इज़, दिस पर्सन इज़ अवेकनिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ताकि ये डिसीजन, बेटर डिसीजन ले पाए, ताकि इन्हें बेसिकली समझ में आ रहा है यू आर द वन। उनके जो भी गलत धारणाएं थी आपके बारे में, जो भी गलत उन्होंने सोचा था, या उनका जो भी थॉट प्रोसेस था, एरा टेरा जो काम कर रहा था, फाइनली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि नहीं, जिसे मैं छोड़ के आ गई या आ गया,
आई गेस वही था, लाइक वही वो पर्सन था जो मुझे खुश रख सकता था या रख सकती थी. सो दैट इज़ अ रियलाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैं कहूँगी दैट इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते. लेट दिस हैपन, लेट दिस पर्सन अंडरस्टैंड. इस पर्सन की बारी है अब समझने के लिए, सोचने के लिए एंड एक्शन लेने के लिए. सो आप बस काम रही है, रिलैक्स्ड रही है, एंड या जस्ट बी देयर एंड स्टेबल रखो अपने आप को. दैट्स व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम यू. ठीक है, बाकी का काम यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए. So thank you so much collective. I hope this resonates. I hope this helps you out. Thank you and God bless you. अगर ये resonate किया तो do like, share, subscribe अगर आप नए हो तो, and comments में बताना कि कैसा लगा. So मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then take care and goodbye.